हेलो दोस्तों, आप लोगों का M2 का पेपर हो गया, मैथमेटिक्स का पेपर हो गया, बहुत प्यारा गया। आई होप कोई दिक्कत आई हो, कमेंट करिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, इंग्लिश का पेपर हो गया। सॉरी, इंग्लिश का पेपर तो है, तो आपने देखा होगा, मैंने वीडियो डाल दी, उसको चेक कर लीजिएगा। और दूसरा, ये पेपर आके मैच कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन सर ने बोले और फंसे। देखिए, मैं 70 में से 70 की गारंटी तो नहीं लूंगा, ये झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने जो पढ़ाया वही आया, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, 50 to 60 नंबर की मैं गारंटी 100% ले रहा हूँ। दूसरा, आप वीडियो को फॉलो, लाइक और शेयर कर रहे हैं, ऐसा मैं मान रहा हूं, और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। अब आइए, ये जो बात चल रही है, ये चल रही है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। अब इसमें सबसे पहले ये दो चीज समझ लीजिएगा, यूनिट 2 और यूनिट 5 से पक्का है कि आपका 100% है कि न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, एक थ्योरी रहेगा। तो इसका अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें क्या क्या न्यूमेरिकल करने हैं, कैसे करने हैं, नहीं बन पा रहे, तो आप मुझे बता दीजिए। अब आइए, सबसे पहले यूनिट 1 में क्या बात करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, फिजिकल और केमिकल 100% कर लीजिए, 100% कर लीजिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में बीम और पिलर का रिलेटेड कर लीजिए। इसका फाउंडेशन कैसे क्या बनेगा, नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट कर लीजिए, 3 क्वेश्चन करके जाइए, 100% गारंटी कर रहे हैं बन जाएगा। थोड़ा ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जानकारी रख लीजिएगा, ब्रिक्स से ईंट के बारे में थोड़ा सा टाइप्स वाइप्स थोड़ा समझ के जाइएगा। एक मैं एक्स्ट्रा आपको बता दिया। यूनिट 2 में आएंगे तो यूनिट 2 में सर्वेइंग, डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन और प्रिंसिपल कर लीजिए। उसके बाद ईडीएम, केवल 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ यूनिट 2 में, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आएगा। ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस और मेजरमेंट जो रहेगा, ये कर लीजिए। दो चीजें हो गई, सर्वेइंग को मैं 100% दे रहा हूँ, इसको मैं सेकंड पे रख रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ। यूनिट 3 पे आएंगे, रिमोट सेंसिंग, मैं इसको 100% बोल रहा हूँ। रिमोट सेंसिंग, आप देख रहे हैं कि जितनी भी इंडिया में कुछ भी चीजें हो रही हैं, चाहे क्रॉप कैसे हो रही है, वेदर कैसे चल रहा है, और तो आपने सुना होगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम जो है इंडिया का, जीपीएस सुना होगा ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो अमेरिका का है, जो हम लोगों के मोबाइल में होता है, ये सब चीजें इसी में आता है, रिमोट सेंसिंग में। रिमोट सेंसिंग अब आप समझ जाइए, बहुत डीपली है, 2-4 डायग्राम दीजिए, लिखते रहिए बहुत सारा, इसको ब्रीफ करके। कंटूर लाइन, इसकी डिफिनेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस। कंटूर लाइन देखिए, 2 क्वेश्चन में एक 100% आता है, कोई भी वीडियो बनाएगा तो ये क्वेश्चन जरूर देगा, मैं किसी का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही दे रहा हूँ, बट हाँ, दोनों करके जाइए। आइए यूनिट 4 पे आइए, लामीज थ्योरम। अब देखिए, साइन और कोसाइन दोनों आपको रटना पड़ेगा, ये वैल्यूज का, अगर आप बोलते हैं इसमें प्रॉब्लम आ रही तो मैं समझा दूंगा इसको, आप कमेंट जरूर करिएगा। दूसरा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिए, कोशिश करिए कि 1000 जल्दी से जल्दी हो तो सर और आगे कुछ अच्छी चीजें कर पाए बच्चों के लिए, आरजीपीवी के लिए, यही सपोर्ट बनाए रखिए प्लीज। वेरिएंस थ्योरम हो गई, मेथड ऑफ जॉइंट हो गया, 3 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, वेरिएंस थ्योरम और मेथड ऑफ जॉइंट और लामीज थ्योरम। हाँ, हो सकता है कि इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में रहे, दोनों को मतलब और में करके दे दे या ऊपर नीचे कर दे, पेपर पूरा देखिएगा और सॉल्व करिएगा। यूनिट 5 में आइए, शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर देखिए, अब ये क्या होता है कि मैकेनिक्स में कभी कभी न्यूमेरिकल पेपर आ जाता है, बट ये जो है ये 50 to 60 का काम कर जाएगा। अगर न्यूमेरिकल नहीं पढ़ के गए, एकदम जीवन गरीब है कि बन ही नहीं रहा न्यूमेरिकल, तो हो सकता है इससे काम हो जाए। शेयर फोर्स डायग्राम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब जानते हैं इनर्शिया का, आप 11th-12th की फिजिक्स पढ़ के आए तो इनर्शिया तो आपको पता ही होगा कि अगर झटका लगना, गाड़ी में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, अगर आप आगे जा रहे हैं तो यही इनर्शिया होती है, जड़त्व का सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं। आप इसको भी अच्छे से करके जाइए। ऑफ प्लेन लैमिना, रेक्टेंगुलर का करके जाइएगा, रेक्टेंगुलर का। उसके बाद पैरेलल एक्सिस एंड प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम करके जाइए। ये वो क्वेश्चन है जो मेरे को लग रहा है कि आपको 100% बन सकते हैं। अब देखिए, हमने क्या किया, हमने एक ट्रेंड फॉलो किया। प्रीवियस 12-13 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग सेक्टर पे मैंने शिक्षाएं दी। 11th-12th की मैथमेटिक्स मैंने बहुत अच्छा किया, और मैंने बीटेक किया हुआ है, तो इसलिए मेरे को पता है कि क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते। दूसरा पॉइंट, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, इसका मैं आभारी रहूंगा।